सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दोपहर के 11, मतलब मॉर्निंग के 11 सॉरी। और भाभी अभी को ले गई है और मैं कर रही हूँ अपने घर को क्लीन, क्योंकि आज मुझे ठाकुर जी का बर्थडे भी मनाना है। हालांकि कोई सेलिब्रेशन मैंने नहीं रखा है क्योंकि अभी की तबीयत जो है ख़राब है। और अब मैं इसी करके मैंने सोचा कि पहले मैं अपना रूम क्लीन कर लेती हूँ, अपनी जो मॉर्निंग की क्लीनिंग होती है मेरी डेली वो कर लेती हूँ, फिर उसके बाद कुछ खाना पीना मैं करूँगी और नहाऊंगी वगैरह। सो ये वाला जो मेरा ड्राइंग रूम का बेड है, यहाँ पर मोस्टली हम दिन भर बैठे रहते हैं, तो ये मैं इसकी बेडशीट उतार रही हूँ क्योंकि इस पर रात में अभी ने वॉमिटिंग कर दी थी, तो मैं इसको झाड़ के उतार रही हूँ। और ये जो कवर है ये गद्दे का ब्लू कलर का, ये मैंने ही खुद अपने आप से सिला है क्योंकि मैं सिलाई भी करती हूँ। और अभी नहीं करती क्योंकि अभी छोटा है, इस वजह से बाद में देखते हैं, फिर शुरू करेंगे। और ये बेडशीट मैं चेंज कर दे रही हूँ। अंदर वाली मैंने रात में ही कर दी थी क्योंकि अंदर वाले रूम में भी उसने की थी। अभी अंदर के रूम की क्लीनिंग और डस्टिंग भी अभी बाकी है क्योंकि काम ही मैंने सुबह से फ्रेंड्स शुरू ही नहीं किया। मैं अभी को सिर्फ लेकर बैठी थी और अपने काम कर रही थी। सो अभी कर लेते हैं इस रूम को क्लीन, फिर चलेंगे अगले वाले रूम में। सो इस रूम की बेडशीट मैंने बिछा दी है। इस पे ना रात अभी ने वॉमिट कर दी थी और बहुत ज़्यादा वॉमिट कर रहा था, तो मैंने सुबह उठ के इसको चेंज किया है। और अंदर वाले रूम में भी उसने वॉमिट की थी, तो अंदर वाले रूम की तो मैंने रात में ही चेंज कर दी थी। और ये जो मेरे पिलो हैं ये मेरी शादी के हैं। सो जो अब ये ख़राब हो चुके हैं क्योंकि शादी को ही काफ़ी साल हो गए, तो ये ख़राब हो गए हैं। और मैं ना फाइबर वाली मतलब कॉटन लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे उसी के पिलोज़ बनाने हैं। पहले मैंने पता करा था कि मतलब जो रेडीमेड पिलोज़ हैं वो कितने में आते हैं और हम जो अगर घर पर बनाएं तो कैसे आते हैं, क्योंकि मैं सिलाई करती हूँ और ये चीज़ें मुझे बनानी आती है। सो मैंने सोचा कि वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहे थे और पता नहीं अंदर वो क्या भरते हैं। सो मैंने सोचा अगर घर पर बनाकर महंगा भी पड़ेगा लेकिन कोई बात नहीं, क्वालिटी अच्छी होगी। इसी वजह से मैंने उसको मतलब घर पे मैं कॉटन लेकर आ गई हूँ जब मैं कान्हा जी के बर्थडे का सामान लेकर आई थी। और अब आ गई हूँ मैं अंदर वाले रूम में। और ये वाले ब्लैंकेट्स मैंने रखे हैं, सारी रजाइयाँ मैंने रख दी हैं बेड के अंदर। और अब मैं ये वाला रूम करूँगी क्लीन। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. बेड मैंने दोनों ही रूम के क्लीन कर दिए हैं और अब बारी आती है कपड़ों की। तो ये चेयर पे ना कुछ कपड़े रखे थे और ये जो मेरे हाथ में ब्लू कलर का फैब्रिक है ये मेरी दादी ने दिया था मम्मी को और मुझे, कि उनके यहाँ पर ना उसकी
एम्ब्रॉयडरी की फैक्ट्री है, तो उसमें जो भी कपड़ा होता है उसमें से थोड़ा वो टुकड़ा बच जाता है, तो ये उन्होंने मेरे को दिया था कि अगर यूज़फुल हो तो यूज़ कर लेना। सो मैंने सोचा इसका मैं कुछ बना लूँगी, मुझे चाहिए भी था। इसमें से ये काफ़ी बड़े बड़े पीसेस हैं इसके, आप चाहे अपना कुर्ती बना सकते हो या फिर मतलब कुछ भी बना सकते हो। सो अब मैं, और ये है मेरे पर्स और एक इसमें परी का भी बैग है। और अब मैं लगा रही हूँ सारे कपड़े, सबकी मैंने तय बना लिया। पर अभी के टॉयज़ मैंने रख दिए हैं, उसकी पॉलीथीन में भर के रख दिए हैं, क्योंकि ऐसे ही जब भी ज़रूरत पड़ती है हम उसको उठा कर दे देते हैं। और टॉयज़ उसके बहुत सारे कम हो गए, क्योंकि उसने बहुत सारे फेंक कर ना तोड़ दिए। और कुछ कपड़े अभी के हैं, कुछ कपड़े परी गए हैं। सो मैं इनको लगा लेती हूँ और फिर मैं करूँगी मैं झाड़ू पोछा, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अब लगाऊंगी मैं झाड़ू। और झाड़ू मतलब मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ, अभी को तो भाभी ले गई है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना झाड़ू पोछे का काम कर लेती हूँ, क्योंकि यही रह जाता है। अगर अभी आ जाता है तो उसको रखना पड़ता है, और अगर नीचे छोड़े तो वो फिर पोछे की बाल्टी में हाथ देता है, पानी में अपने आप को गीला कर लेता है, इसी वजह से। अब लगा रही हूँ मैं पोछा, और पोछे में मैं हमेशा डालती हूँ लाइज़ॉल का यूज़ करती हूँ। और शायद चुप मैं इसलिए हूँ फ्रेंड्स कि मेरा बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और कान्हा जी की ड्रेस के लिए मैंने सोचा था कि अगर थोड़ी देर और अभी वहीं पे रह जाएगा तो मैं नहाने के बाद कान्हा जी की ड्रेस बनाऊँगी। सो वो तो नहीं हो पाया, और मैं पोछा लगा रही हूँ अपना कि झटपट मेरा ये वाला काम निपट जाए, क्योंकि सफाई घर में ज़रूरी होती है, बीमारी नहीं फैलती है ज़्यादा, इसीलिए अब लगा लेती हूँ पोछा और फिर मिलती हूँ आपसे। सो फ्रेंड्स, सारा काम मेरा हो गया है, और अभी मैंने ना सुबह उठ के ऑयलिंग करी थी बालों में। सो अब मैं करूँगी अपने बालों को हेयर वॉश, शैम्पू करूँगी बालों में और नहाऊंगी, और उसके बाद करूँगी कान्हा जी के जन्मदिन की तैयारी। अगर अभी ठीक रहा तो अभी फ़िलहाल अभी को लेकर गई है भाभी डॉक्टर के पास। और मैं सच बताऊँ ना, और मेरी भाभी आई सच में, उसकी खुद भी तबीयत खराब थी तो वो ले गई है। और मतलब मैं इतनी सैड साउंड इसलिए कर रही हूँ फ्रेंड्स, और मैं काम कर रही थी, व्लॉग बना रही थी, लेकिन मेरा बोलने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मेरा पिछले 10-15 दिन में अभी 3-4 बार बीमार हो चुका है। फीवर का मुझे समझ आता है, मैं मैनेज कर लेती हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग रहती हूँ, लेकिन एक छोटा बच्चा जब बार बार वॉमिट कर रहा हूँ ना, तो आज वैसे कान्हा जी का बर्थडे है, और मतलब मैंने सोचा तो बहुत कुछ था, उनके लिए गिफ्ट्स भी मंगाया था, मम्मी आई थी गांव से तो वो लेकर आई थी, लेकिन मतलब मेरा मन नहीं
ये नहीं कहूंगी कि मेरा मन नहीं है अब कुछ करने का, लेकिन ये हो रहा है कि मतलब वो एक्साइटमेंट जो खुशी मुझे थी वो कहीं ना कहीं अभी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गई है। तो अगर अभी की तबीयत ठीक हो जाए, भगवान कान्हा जी कृपा करे उस पर, क्योंकि वो इतनी वॉमिटिंग कर रहा है, इतनी कर रहा है, कुछ भी नहीं खा रहा, सिर्फ मैं फीड करा रही हूँ थोड़ा बहुत, वही बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो मेरा मन इतना हर्ट है। आज मुझे हॉस्पिटल जाना था मम्मी को देखने, लेकिन मैं वहां भी नहीं जा पाई और मैं अभी को भी नहीं देख पा रही हूँ। सो मेरा मतलब मन बहुत ज्यादा दुखी है। अभी ने बोला है कि वो अपने पास रखेगी तब तक अभी को, डॉक्टर के वो दिखा कर लाई है। तो अभी इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।